सोचिए, एक ऐसी ताकत के बारे में जो दिखती नहीं पर हमारी मॉडर्न जिंदगी के हर हिस्से को चलाती है। आज हम इसी छिपी हुई लेकिन बेहद जरूरी शक्ति को समझने वाले हैं, हाइड्रोकार्बन। सुनने में ये शायद एक पहेली लगे, है ना? लेकिन इसका जवाब हमारे चारों ओर मौजूद है। ये उस एनर्जी को भी जोड़ता है जिससे हमारे घर गर्म होते हैं और उस चीज को भी जिस पर हम बैठते हैं। तो उस सवाल का जवाब हमारी दुनिया को बनाने वाले मॉलिक्यूल्स के एक खास ग्रुप में छिपा है। चलिए इस दुनिया को थोड़ा और करीब से देखते हैं। देखिए, इसका नाम ही सब कुछ बता देता है। हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन और कार्बन तो कार्बन है ही। बस ये दो तत्व जब साथ मिलते हैं तो हमारी पूरी दुनिया को एक शक्ल देते हैं। ये सादगी में छुपी एक जबरदस्त ताकत है। हमारे किचन में जलने वाली एलपीजी गैस से लेकर हमारी गाड़ियों को दौड़ाने वाले पेट्रोल और डीजल तक हाइड्रोकार्बन हर जगह हैं। अरे इतना ही नहीं, पेंट, दवाइयां और ये जो पॉलिथीन हम रोज इस्तेमाल करते हैं वो सब भी इन्हीं से बनते हैं। ये सच में हमारी मॉडर्न दुनिया के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। लेकिन यहां एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। सारे हाइड्रोकार्बन एक जैसे नहीं होते। उनका असली राज इस बात में छिपा है कि कार्बन के एटम एक दूसरे से जुड़ते कैसे हैं। आइए समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। इसे ऐसे समझिए कि कार्बन एटम्स के पास आपस में हाथ मिलाने के 3 अलग-अलग तरीके हैं, सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड। और यही जुड़ने का तरीका हाइड्रोकार्बन की पूरी फैमिली की पर्सनैलिटी तय करता है कि वो स्टेबल होंगे या रिएक्टिव। तो यहां 2 मेन फैमिलीज सामने आती हैं। एक तरफ हैं एल्केन्स, जिनमें मजबूत सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। ये सैचुरेटेड होते हैं, मतलब हाइड्रोजन एटम से पूरी तरह भरे हुए और बहुत स्टेबल। और यही स्टेबिलिटी इन्हें पेट्रोल और एलपीजी जैसे बेहतरीन फ्यूल बनाती है। दूसरी तरफ हैं एल्कीन्स, जिनमें एक रिएक्टिव डबल बॉन्ड होता है। ये बॉन्ड उन्हें अनसैचुरेटेड बनाता है, यानी वो और भी एटम से जुड़ने को तैयार रहते हैं, जो उन्हें प्लास्टिक जैसी नई चीजें बनाने के लिए परफेक्ट बनाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक तीसरी फैमिली भी है जो और भी ज्यादा एनर्जी और रिएक्टिविटी से भरी हुई है। एल्काइन्स की खासियत है उनका ट्रिपल बॉन्ड। ये बॉन्ड उनमें एनर्जी का जैसे भंडार भर देता है और उन्हें बहुत ज़्यादा रिएक्टिव बना देता है। यही वजह है कि एसिटिलिन, जो एक एल्काइन है, उसका इस्तेमाल वेल्डिंग टॉर्च में होता है। ये इतनी गर्मी पैदा कर सकता है कि लोहा भी पिघल जाए। अच्छा, अब जब हम इन फैमिलीज से मिल चुके हैं तो चलिए एक और हैरान करने वाली चीज पर नजर डालते हैं। कभी कभी एक ही केमिकल फॉर्मूले से बिल्कुल अलग अलग चीजें बन सकती हैं। मिसाल के तौर पर यह फॉर्मूला देखिए, C4H10, यानी 4 कार्बन एटम और 10 हाइड्रोजन एटम। जरा सोचिए, एक जैसे एटम और उनकी गिनती भी एक जैसी, तो इनसे कितने अलग अलग कंपाउंड्स बन सकते होंगे? और जवाब है कम से कम 2। देखिए, C4H10 से N-ब्यूटेन भी बन सकता है, जिसमें सारे कार्बन एक सीधी लाइन में होते हैं, और आइसोब्यूटेन भी, जिसमें एक ब्रांच चेन होती है। फॉर्मूला दोनों का सेम है, पर सिर्फ शेप में इस छोटे से फर्क की वजह से इनके बॉइलिंग पॉइंट्स यानी उबलने का तापमान एकदम अलग हो जाता है। साइंस की भाषा में इस फिनोमेनन को स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि किसी मॉलिक्यूल के लिए सिर्फ ये जरूरी नहीं कि उसमें क्या है, बल्कि ये भी जरूरी है कि उसे बनाया कैसे गया है। शेप ही सब कुछ है। तो अब हम ये तो जान गए हैं कि हाइड्रोकार्बन्स क्या हैं और कितने तरह के हो सकते हैं, पर सवाल ये है कि ये हमें एनर्जी और मटेरियल देते कैसे हैं। एल्केन्स अपने स्टेबल सिंगल बॉन्ड्स के साथ जबरदस्त फ्यूल है। जब उन्हें ऑक्सीजन के साथ जलाया जाता है, जिसे कंबस्शन कहते हैं, तो वो अपनी सारी जमा की हुई एनर्जी को गर्मी के रूप में छोड़ देते हैं। यही वो एनर्जी है जो हमारी कारों को और घरों को पावर देती है। दूसरी तरफ एल्कीन्स हैं, असली बिल्डर्स। उनके रिएक्टिव डबल बॉन्ड्स को एक कैटलिस्ट की मदद से तोड़ा जा सकता है, जिससे वो एक दूसरे से जुड़कर लंबी स्टेबल चेन बना लेते हैं। इसी प्रोसेस को पॉलीमराइजेशन कहते हैं, और इसी से इथेन जैसे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर पॉलीएथिलीन जैसा बड़ा और काम का प्लास्टिक अणु बन जाते हैं। तो हमने देखा कि कैसे सिर्फ 2 मामूली से तत्व मिलकर हमारी पूरी दुनिया बना देते हैं, और ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल की तरफ ले जाता है। आखिर भविष्य में क्या है? ये सोचना ही कितना कमाल का है। सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन, प्रकृति के सबसे सिंपल बिल्डिंग ब्लॉक्स में से 2, मिलकर फ्यूल से लेके प्लास्टिक तक वो सब कुछ बनाते हैं जो हमारी मॉडर्न लाइफ की नींव है। तो आज हमने क्या समझा? पहली बात, हाइड्रोकार्बन सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल हैं।
दूसरी कार्बन एटम के बीच का बॉन्ड तय करता है कि वो फ्यूल बनेंगे या बिल्डिंग मटेरियल। और तीसरी, मॉलिक्यूल्स की दुनिया में शेप बहुत मैटर करता है। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर छोड़ जाता है, क्योंकि हमारी दुनिया इन मॉलिक्यूल्स पर इतनी ज्यादा निर्भर है, तो सोचना होगा, क्या कार्बन और हाइड्रोजन का ये राज हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा या फिर कोई नया मॉलिक्यूल इनकी जगह लेने का इंतजार कर रहा है?